माननीय नितिन नवीन जी, मैं एक कार्यकर्ता हूं, वे मेरे बॉस हैं। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। कुछ लोग लहालोट हैं इस बयान पर कि क्या बयान है भाई साहब। मोदी कह रहे हैं कि नितिन नवीन मेरे बॉस हैं। हाथ पकड़कर अध्यक्ष की कुर्सी पर खुद बैठाया और पीछे खड़े रहे भाजपा के बड़े बड़े नेता। लोकतंत्र हो तो वैसा हो। भले मोदी शाह के आदमी के खिलाफ एक नेता की भी हिम्मत नहीं हुई नॉमिनेशन तक करने की, लेकिन इसको जाने भी दीजिए। तो क्या आप जानते हैं कि भाजपा ने जो लोकतंत्र कायम किया है वह दुनिया का सबसे महंगा लोकतंत्र है। न डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी ने, न कीर स्टारमर की पार्टी ने, न इमैनुअल मैक्रो ने लोकतंत्र और चुनाव जीतने का ऐसा महंगा मॉडल कायम किया है। होंगे विकसित देश और होगा भारत उनके सामने पिद्दी, लेकिन मोदी का लोकतंत्र महान है और भाजपा ने गरीब लोगों की राजनीति करने के लिए संसार की सबसे महंगी पार्टी बनाई है। और मोदी जी का ऐलान है, पार्टी यूं ही चलेगी। यकीन न हो तो इंडियन एक्सप्रेस में छपी दामिनी नाथ की रिपोर्ट देख लीजिए, हेडलाइन से ही समझ जाएंगे। बीजेपी's election expenditure rupees 3,335 crores in last fiscal, 2.5 times more than its spend in 2019-20। यानी 2024-25 में 2024-25 में भाजपा ने चुनाव पर खर्च किए 3,335 करोड़ रुपए। ये 2019-20 के खर्चे से 2.5 गुना ज्यादा है। अब इससे अंदाजा लगा लीजिए कि एक सांसद को जिताने में भाजपा ने कितना पैसा खर्चा किया है। और इसी हेडलाइन के ऊपर लिखा है, पार्टी के हाथ में 10,000 करोड़ रुपए से ज्यादा अभी भी नकद मौजूद है। और यह आंकड़ा मार्च तक का ही है, 9 महीने में तो और भी बढ़ गया होगा। और यह रिपोर्ट कोई मनगढ़ंत भी नहीं है, ना ही किसी पत्रकार या मीडिया घराने ने अंदाजे पर लिख दिया कुछ भी। यह भाजपा की आमदनी की वो रिपोर्ट है जो उसने चुनाव आयोग के पास जमा कराई है। इसीलिए कहा जा रहा है कि बीजेपी के नए अध्यक्ष नितिन नवीन को विरासत में एक ऐसा खजाना मिला है जो सालों से लगातार बढ़ता चला जा रहा है। ऐसे चुनाव आयोग को हाल ही में सौंपी गई पार्टी की सालाना ऑडिट रिपोर्ट से पता चलता है कि 31 मार्च 2025 तक उसके पास लगभग 10,000 करोड़ रुपए थे। अगर एकदम सही सही बताएं तो 9,996 करोड़ 12 लाख रुपए कैश और कैश के बराबर की रकम। 31 मार्च 2025 को जब वित्तीय वर्ष खत्म हुआ था तो उसके खजाने में 12,164 करोड़ रुपए थे। याद दिला दें कि तब आम चुनाव चल रहे थे। 2024 जब खत्म हुआ तो उसके पास 7,114 करोड़ रुपए थे और 2025 जब खत्म हुआ तो 10,000 करोड़ रुपया। चुनाव आयोग के नियमों के अनुसार सभी पंजीकृत राजनीतिक दलों को अपनी सालाना ऑडिटेड अकाउंट्स रिपोर्ट और इसके साथ कंट्रीब्यूशन रिपोर्ट जमा करानी पड़ती है। इसमें 20,000 रुपए से ज्यादा के सारे चंदों का हिसाब शामिल होता है। इन रिपोर्टों को इलेक्शन कमीशन अपनी वेबसाइट पर सार्वजनिक भी करता है, आप भी जाकर देख सकते हैं। इसी रिपोर्ट से पता चलता है कि 2024-25 में जब 18वीं लोकसभा और 8 विधानसभाओं के चुनाव हुए तो बीजेपी का चुनाव और आम प्रचार पर खर्चा 3,335 करोड़ रुपए हुआ। 5 साल में भाजपा का चुनाव जीतने पर खर्चा 2.5 गुना बढ़ चुका है, क्योंकि 2019-20 में लगभग इतने ही चुनाव लड़ने पर उसने केवल 1,352 करोड़ रुपए उड़ाए थे। हालांकि 1,352 करोड़ रुपया भी केवल नहीं होता। तब 17वीं लोकसभा और 7 विधानसभाओं के चुनाव हुए थे। अगर आपको याद हो तो चुनाव आयोग ने 16 मार्च को 2024 के चुनावों की घोषणा की थी। इसलिए कैंपेनिंग और फाइनेंशियल प्लानिंग 2023-24 में ही शुरू हो गई थी। वोटिंग 19 अप्रैल से 1 जून 2024 के बीच हुई थी। यह पूरी प्रक्रिया 44 दिनों तक चली थी। चुनाव से पहले के साल यानी 2023-24 में चुनाव और आम प्रचार पर बीजेपी ने 1,754 करोड़ रुपए खर्च किए थे, 2,500 करोड़ रुपए से ज्यादा। आपको बता दें कि यह सारा का सारा खर्चा अकाउंटेड है, मतलब वो जिसका बही खाता है। बिना बही खाते वाले का तो कोई हिसाब ही नहीं है, वो भी सेंट्रल फंड का। उम्मीदवारों ने जो चुनाव लड़ने पर अपनी तरफ से खर्चा किया उसका तो कोई वास्तविक हिसाब ही नहीं है। इसके अलावा राज्य इकाइयों के पास जो पैसा जमा है और जो पैसा उसने खर्च किया उसका भी हिसाब इसमें शामिल नहीं है।
अब मान लिया जाए कि 2024-25 में जो पूरा चुनावी खर्चा भाजपा का हुआ 3,335 करोड़ रुपया और इसके अलावा राज्य इकाइयों का और उम्मीदवारों का, उसमें से लगभग 2,500 करोड़ रुपया उसने लोकसभा चुनाव पर खर्चा किया होगा और उसके कुल सांसद जीतकर कितने आए? 240। इसका मतलब यह हुआ कि एक उम्मीदवार पर लोकसभा पहुंचाने में भाजपा ने अपने सेंट्रल फंड से 10 करोड़ रुपया से ज्यादा खर्चा किया। हम फिर से बता रहे हैं कि उम्मीदवारों और उनके समर्थकों सहयोगियों ने अपनी तरफ से जो खर्चा किया वो इसमें शामिल नहीं है। और ये सारा खर्चा किस लिए? गरीबों की राजनीति करने के लिए। एक साल में 3,500 करोड़ रुपया केवल चुनाव लड़ने पर उड़ा देने वाली पार्टी के नेता नरेंद्र मोदी कहते हैं कि देखो मैं तो गरीबों का नेता हूं, मैं चाय बेचता था, मेरी मां बर्तन मांजती थी, मुझसे बड़ा गरीब कौन है इस भारत में। और इतने के बाद भी उसके खजाने में 10,000 करोड़ रुपया यूं ही पड़ा हुआ रहता। बड़ी बड़ी कंपनियों के पास नहीं होता इतना पैसा। आप अंदाजा लगा लीजिए कि भाजपा गरीबों की राजनीति करने वाली कितनी अमीर पार्टी है। सोचिए, 18वीं लोकसभा और 8 विधानसभाओं के चुनाव से पहले के 2 सालों में उसने 5,089 करोड़ रुपए राजनीति करने पर फूंक दिए। आपको याद दिला दें कि साल 2019-20 और 2024-25 के दौरान विधानसभा चुनाव कहां हुए थे? महाराष्ट्र, हरियाणा, झारखंड, उड़ीसा, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और आंध्र प्रदेश में। इसमें बड़े राज्य शामिल नहीं है महाराष्ट्र के अलावा। वहीं 2024-25 में इन 7 राज्यों के अलावा जम्मू कश्मीर में भी चुनाव। 27 दिसंबर 2025 को बीजेपी की कमाई और खर्चे की जो सालाना रिपोर्ट चुनाव आयोग ने छापी है, उसमें पार्टी के कुल खर्चे का 88% चुनाव लड़ने पर दिखाया गया। कितना? 3,774 करोड़ रुपया। इसमें से भी विज्ञापन और प्रचार पर लगभग 68% खर्चा हुआ। कितना? 2,257 करोड़ रुपए। इसमें से भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर, टेलीविजन पर, सिनेमाघरों में प्रचार करने में खर्च सबसे ज्यादा 1,124 करोड़ 96 लाख रुपए। इसके बाद विज्ञापन पर 897 करोड़ रुपए खर्च हुए। मतलब 500 करोड़ रुपए से कम का कोई हिसाब भाजपा में समझ में नहीं आता है। रिपोर्ट में कहा गया है कि पार्टी ने हवाई जहाज और हेलीकॉप्टर से यात्रा पर भी 583 करोड़ रुपए उड़ा दिए। वहीं उम्मीदवारों को 312 करोड़ 90 लाख रुपए की वित्तीय सहायता पहुंचाई गई। मतलब 1 करोड़ 30 लाख रुपया पार्टी के सेंट्रल फंड से हर जीते हुए उम्मीदवार को औसतन भेजा गया कि झोंक दो पैसा, पानी की तरह बहा दो। किस लिए? फिर से याद दिला दें, गरीबों का भला करने के लिए। क्या इस सूरत में इस देश का कोई साधारण नागरिक चुनाव लड़ने के बारे में कल्पना भी कर सकता है? अब जरा एक ग्राफ देख लीजिए। बीजेपी ने गरीबों की राजनीति करने के नाम पर कैसे रुपया पानी की तरह बहाया है। 2014-15 में, यानी जब मोदी पहली बार प्रधानमंत्री बने, तो भाजपा ने पूरे साल चुनाव पर खर्च किया था 923 करोड़ रुपए और केवल 10 साल बाद 2024-25 में यह हो गया 3,335 करोड़ रुपए, यानी लगभग 4 गुना। सोचिए कि गरीबों और गरीबी की राजनीति कितनी महंगी पड़ती है। दूसरी ओर चुनाव आयोग की यही रिपोर्ट कहती है कि कांग्रेस ने 2024-2025 में चुनाव लड़ने पर कुल 896 करोड़ रुपए खर्च किए। मतलब जितना खर्चा भाजपा ने 2014 में किया था, उससे भी 27 करोड़ रुपए कम कांग्रेस ने 2024 में किए। और 2024-25 की तुलना में तो भाजपा के आगे चवन्नी खर्च किया चुनाव लड़ने पर कांग्रेस ने। रिपोर्ट में यह भी दिखाया गया है कि 2024-25 में बीजेपी की कुल आमदनी 2023-24 में 4,340 करोड़ रुपए से बढ़कर 6,769 करोड़ रुपए हो गई। जो हैरानी की बात है, गौर कीजिएगा, वो ये कि 2024-25 में ही सुप्रीम कोर्ट ने सरकार की असंवैधानिक पॉलिटिकल फंडिंग स्कीम इलेक्टोरल बॉन्ड को खत्म कर दिया था, रद्द कर दिया था कि गैर कानूनी है। फिर भी बीजेपी को मिलने वाला चंदा पिछले साल के 3,967 करोड़ रुपए की तुलना में पूरे 54% बढ़ गया, जबकि 2024-25 में पार्टी को मिले पूरे चंदे में 61% जो हिस्सा था वो इलेक्टोरल ट्रस्ट से आया था। इसी को शास्त्रों में जादू कहा गया है। गरीबों और गरीबी की यह 10,000 करोड़ रुपए की राजनीति आप सबको, हम सबको बहुत बहुत मुबारक।
इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कर दीजिए। बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति, लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। हमारा ट्विटर हैंडल है article19_India और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। नमस्कार।